देखिए, भारत में कुल ऊँट की 9 नस्लें हैं, उसमें मालवी भी एक है। और जो 9 नस्ल है उसमें से 3 नस्ल मालवी, मेवाती और मेवाड़ी, ये तीनों क्रिटिकल कैटेगरी में है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड होगी। इसकी संख्या जो है काफ़ी कम गई है। और अगर ब्रीडेबल फीमेल जो होती है, जो प्रजनन करने लायक जो मादा जो है, उसकी संख्या अगर 300 से कम जाती है तो उसको हम इस कैटेगरी में डालते हैं। तो मालवी भी उसमें एक है। तो जो सबसे हमारा पहला उद्देश्य है कि पशु की जो जैव विविधता है उसको संरक्षित करना, तो इस पर्पज से हम उसको यहाँ पर लेके आए हैं। और मालवी नस्ल की बात करें तो ये भारत की जितनी भी पंजीकृत ऊँट नस्ल है उसमें से इसका कद काठी सबसे छोटा होता है। और इसका रंग जो है वाइट ऑफ वाइट होता है। और इसके रंग में ज़्यादा विविधता नहीं होती है। तो अगर आप इसके टोले को अगर कहीं भी देखेंगे तो ये आपको एक समान एक ही रंग के दिखते हैं। इसके अलावा इसका उपयोग ट्रांसपोर्टेशन में, एग्रीकल्चर वर्क में पहले होते आ रहा था, बट उसकी उपयोगिता धीरे धीरे ऊँट की इस कार्यों में कम हो गई। तो अभी इसकी दूध उत्पादन क्षमता अच्छी है। मतलब अगर अच्छी खिलाई पिलाई की जाती है तो 4 से 6 लीटर दूध इसमें मिल सकता है। तो दूध उत्पादन के लिए ही इसको अभी पाला जा सकता है। हमने 12 ऊँट परचेज किए हैं, उसमें से 9 मादा है और 3 नर है। और ये मुख्य रूप से हम एक भारत सरकार के द्वारा जो ICR है वहाँ पर एक पशु अनुवांशिक संसाधनों पर एक नेटवर्क परियोजना है, जिसमें 2 काम करते हैं हम। तो एक तो ब्रीड का कैरेक्टराइजेशन करते हैं, नए नए ब्रीड की हम पहचान करते हैं। और दूसरा है कि जो ब्रीड की संख्या कम हो रही है उसका संरक्षण करते हैं। और संरक्षण का 2 तरीके हैं। एक तो हम किसानों के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं। तो जो मालवी का जो क्षेत्र है जहाँ ये ऊँट पाए जाते हैं, ये मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मंदसौर, नीमच जो मालवा का क्षेत्र है वहाँ पर है। और राजस्थान का जो हड़ौती रीजन है, जिसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है, उस इलाके में ये ऊँट पाए जाते हैं। तो हम वहाँ पशुपालकों के साथ भी काम कर रहे हैं, उनको भी हम इनपुट दे रहे हैं, उनको हम जागरूक भी कर रहे हैं कि आपको इस नस्ल को बचाना है। आपकी नस्ल है, मालवी नस्ल है, तो इसको शुद्ध रूप में आप इसको रखिए, ताकि आप एक नस्ल की पहचान वो बनी रहे। और साथ में अगर नस्ल की पहचान बनी रहेगी तो हम इसके अध्ययन करके इसके गुणों को भी और ज़्यादा से ज़्यादा इसके गुण को हम सामने लेके आ पाएंगे, ताकि आपके इसके जो इकोनॉमिक रिटर्न है इससे आपको ज़्यादा मिले। तो ये तो है किसानों के साथ। इसके अलावा दूसरा है कि फार्म बेस्ड यूनिट जो है वो होता है न्यूक्लियस हर्ड, एक हम NRCC में भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि इसका हम संरक्षण तो करें ही करें, प्लस इसकी हम संवर्धन भी करें और इसकी संख्या बढ़ाएं। और जो पशुपालक अगर उनके पास से भविष्य में उनको नर की जरूरत होती है तो हम उनको प्रोवाइड करें।